जल्द से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के परिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सुनते लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन. प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक ही दिन प्रभु का वचन सीखने के लिए मौका दिया. देवाच्या कृपेने अजून एक दिवस प्रभूचं वचन शिकण्याकरता प्रभूने आपल्याला संधी दिली. है ना. हमें जो भी वक्त मिला है हमें प्रभु को जानना, प्रभु का सत्य वचन को पहचान करके प्रभु की इच्छा जान करके उसके अनुसार चलना ये हमारे कर्तव्य है. आणि आपल्याला जो काय वेळ मिळालेला आहे त्या वेळेमध्ये प्रभूची इच्छा जाणणं, प्रभूचं वचन जाणणं आणि त्याच्या अनुसार आपलं जीवन जगणं हे आपलं कर्तव्य आहे. एक मसीह जीवन बोलेगा तो बहुत हमारा श्रेष्ठ जीवन है. आणि एक ख्रिस्ती जीवन म्हटलं म्हणजे खूप श्रेष्ठ जीवन आहे. क्योंकि प्रभु ने हमें दुनिया से अपने लिए चुना है. आणि प्रभूने आपल्याला जगापासून त्याच्याकरता निवडलेला आहे. प्रभु में आने के बाद में प्रभु का हमारे प्रति पद्धति जानना कितना जरूरी बात है. आणि आपण प्रभूमध्ये आल्यानंतर प्रभूची आपल्या संबंधाने योजना जाणणं किती महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे. हम प्रभु की इच्छा में बना रहे. आपण प्रभूच्या इच्छेमध्ये राहणं. जैसा रोमियो 12:2 में हम पढ़ता है. आणि ज्याप्रमाणे रोमकराचं पत्र त्याचा 12 अध्याय आणि त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये आपण असं वाचतो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. मतलब प्रभु को हमारे प्रति एक सिद्ध इच्छा है. आणि याचा अर्थ काय की प्रभूची आपल्या संबंधाने एक परिपूर्ण इच्छा आहे. वो इच्छा के बारे में हमें मालूम करते जाए. आणि त्या इच्छे संबंधाने आपण माहिती करून घेणं. हम उद्धार पाने के बाद में प्रभु तुरंत हमको स्वर्ग में लेकर नहीं गया. आणि आपलं तारण झाल्यानंतर प्रभू लगेच आपल्याला स्वर्गामध्ये नाही घेऊन गेला. हमें कुछ दिन ये दुनिया में रखा है. आणि काही दिवसाकरता या जगामध्ये प्रभूने आपल्याला ठेवलेलं तो आहे. इस रहने के समय में हम प्रभु का सिद्ध इच्छा हमारे प्रति एक परिपूर्ण इच्छा प्रभु का है वो मालूम करके उस इच्छा में बना रह करके जीवन बिताना हम बुलाट पाया हुआ चुना गया हुआ लोगों का कर्तव्य है. आणि आपल्याला वरती जाण्याच्या अगोदर प्रभूची आपल्या संबंधाने जी परिपूर्ण इच्छा काय आहे हे माहिती करून घेणं तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. तो बहुत बार लोग प्रभु की इच्छा मालूम करने के लिए उत्साही नहीं. आणि पुष्कळ लोकांना देवाची इच्छा माहिती करून घेण्याची इच्छा नाही. इवन एफेसियों का पत्री में भी 5:17 में पौलुस उनको भी ये बात से प्रोत्साहन देता है. आणि इफिसकाराचं पत्र 5 अध्याय त्याच्या 17 वचनामध्ये सुद्धा प्रेषित पौल इफिसकाराच्या मंडळीला अशा प्रकारे प्रोत्साहन देतो. इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है. देखा और जो व्यक्ति प्रभु का इच्छा को मालूम करके जीवन नहीं बिताता वो एक निर्बुद्धि है बोलते हैं. मतलब वो एक प्रकार बोलेगा तो वो एक ना समझदार है. आणि प्रभूची इच्छा जो कोणी माहिती करून जीवन जगत नाहीये त्याला असमजदार असं म्हटलं जातं. तो हमें बहुत समझदारी के साथ काम करना. आणि प्रियांनो खूप समजदारीसह आपण काम करायचंय. और खास करके आपको मालूम है संगति में ये सारे बातों का बहुत गहरा विश्लेषण प्रभु देता है. आणि संगतीमध्ये विशेष करून प्रभू या सर्व गोष्टीचं खूप चांगल्या प्रकारे विश्लेषण देतो. जाने अनजाने संगति का महत्व बहुत लोगों को नष्ट होता है. आणि कळत न कळत संगतीचं जे महत्व आहे ते लोकांचं नष्ट होतं. संगति में प्रभु उस वचन का मानव प्रकाशन हमें देता है. आणि संगतीमध्ये प्रभू त्याच्या वचनाचं प्रकाशन आपल्याला देतो. और प्रभु का अनुग्रह है कि हमें प्रभु का उपस्थिति में जो मिलता है सत्य वचन मिलता है. आणि देवाची कृपा आहे की आपल्याला प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये जे मिळतं ते सत्य वचन मिळतं. मानव शुरुआत के दिनों में भी वचन में मिलावट करने वाले लोग थे. आणि सुरुवातीच्या काळामध्ये सुद्धा वचनामध्ये भेसळ करणारे लोक होते. दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 17 वचन में पौलुस इस बात का बारे में गवाही देता है. दुसरे कोरिन्थीकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय त्याच्या 17 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे साक्ष देतो. क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं. क्या बात है प्रियो. देखो हमेशा प्रभु का वचन बोलना अर्थ बहुत जिम्मेवारी की सेवा है और इसका अनेक बातों का प्रभु को लेखा देना पड़ता है. इसलिए एक सच्चा प्रभु का बुलाट पाया हुआ प्रभु का जन प्रभु का वचन जब भी बांटेगा वो प्रभु को उपस्थिति जान करके सच्चा दिल से प्रभु का महिमा के लिए बात करेगा. आणि खरोखर देवाचं वचन सांगणं त्याची सेवा करणं ही खूप मोठी जबाबदारीची गोष्ट आहे. म्हणूनच प्रभूचा व्यक्ती ज्या वेळेला प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये वचन सांगत राहतो त्या वेळेला त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची भेसळ न करता
ज्याप्रमाणे प्रभूपासून प्राप्त केलंय, जसं देवाचं वचन सांगतं तसंच्या तसं ते सांगणं आणि शिकवणं हे त्याचं मोठं कर्तव्य आहे. कई बार कई लोग ये वचन को गलत अर्थों में व्याख्या करता है, आणि पुष्कळ वेळा लोक काय आहे, या वचनाची चुकीची व्याख्या करून सांगतात. क्योंकि उसको सही में प्रभु का भय नहीं, वो प्रभु का उपस्थिति का महत्व नहीं समझता. आणि खरोखर त्यांना देवाचं भय नाही आणि देवाच्या उपस्थितीचं जे महत्व आहे ते त्यांना समजत नाही. कई बातें है सामान्य रीति में समझना थोड़ा कठिन है. आणि पुष्कळ अशा गोष्टी आहे की सामान्य रीतीने समजणं जरा कठीण आहे. वो हमें प्रभु से मानो पूछ करके सीख करके सिखाना चाहिए. आणि प्रभूला विचारून प्रभूपासून शिकून मग आपल्याला शिकवायचे आहे. सीखते बिना सीखा नहीं सकता. आणि आपण स्वतः न शिकता दुसऱ्याला शिकू नाही शकत. तो हमें प्रभु से ये बात सीखना है. आणि प्रभूपासून आपल्याला ही गोष्ट शिकायची आहे. एक अच्छा सेवक जब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 15 वचन में कहता है, दुसरं तिमोथेला पत्र त्याचा दुसरा अध्याय आणि त्याच्या 15 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो. हाँ देखा, मतलब सत्य वचन को सही रीति में विभाजन करके लोगों को सिखाना, नहीं तो उस दिन लज्जा का कारण बने. आणि परमेश्वराचं जे सत्य वचन आहे ते योग्य प्रकारे विभागणी करून लोकांना शिकवायचं आहे, नाही तर त्या दिवसामध्ये लाज वाटण्याचं कारण होईल. है ना, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हम हरेक लोगों को प्रभु ने कुछ तो अनुग्रह दिया या गिफ्ट दिया हुआ है. आणि देवामध्ये आपण पाचारण प्राप्त झालेला प्रत्येकाला प्रभूने काही कृपादान दिलेला आहे. ये पिछले दिनों में भी हम कई बार कई बातें देखा. आणि मागील दिवसामध्ये सुद्धा काही गोष्टी आपण पाहिल्या. तो बहुत लोग इसका बारे में अनजान लगता है. आणि पुष्कळ लोक याच्या संबंधाने अजाण आहे. नहीं प्रियो, आप सोच लीजिए आपको प्रभु ने क्या दिया. आणि प्रियानो तुम्ही समजून घ्या, प्रियानो तुम्हाला प्रभूने काय दिलंय. है ना, प्रभु एक दिन हमसे लेखा लेगा. आणि एक दिवस प्रभू आपला हिशोब घेईल. आपको सबको मालूम है जब मत्ती के समाचार 25 अध्याय 15 से 30 तक के वचनों में, आणि मग ते त्याचा 25 अध्याय 15 ते 30 वचनामध्ये ना स्वामी जब दूर जा रहा था, एक एक दासों को बुला करके उनको प्रभु हमारा तोड़े दिया उसका एबिलिटी के अनुसार. आणि प्रभू त्यांचा जो मालक आहे, ज्या वेळेला दुसरं परगावी जात होता त्या वेळेला प्रत्येकाला आपापल्या सामर्थ्याच्या अनुसार काही तोडे दिले. प्रभु को मालूम है ये व्यक्ति कहाँ तक इसको व्यवहार करके बढ़ा सकता. आणि प्रभूला ठाऊक आहे की हा एक मनुष्य तो कुठपर्यंत त्याचा व्यवहार करून ते वाढू शकतो. अभी आपको मालूम है हमारे पूरा आयु प्रभु ने हमें व्यवहार करके बढ़ाने के लिए दिया हुआ समय है. आणि प्रभूने आपल्याला दिलेले संपूर्ण आयुष्य व्यवहार करून वाढवण्याकरता दिलेलं आहे. एक दिन प्रभु का न्यायासन के सामने प्रभु हमसे लेगा. आणि एक दिवस न्यायासनासमोर प्रभू आपल्याला या प्रत्येकाचा हिशोब विचारेल. बहुत बार लोग मतलब मेरा भी एक दिन न्याय होने वाला है इसका बारे में हम समझता नहीं. आणि एक दिवस माझा पण न्याय होणार आहे, लोक याच्या संबंधाने समजत नाही. उस दिन न्यायासन में मैं क्या सुनने जा रहा है आणि त्या दिवशी न्यायासनाच्या दिवशी मी काय ऐकायला जात आहे और कैसा प्रतिफल पाने जा रहा है, आणि कशा प्रकारचं प्रतिफळ प्राप्त करायला जात आहे, ये हरेक पवित्र लोग समझना चाहिए. आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताने हे समजायला पाहिजे. पहली बात तो प्रभु ने मुझे क्या क्या तारंत दिया है, क्या क्या वरदान दिया है, इसका बारे में अच्छा समझ होना चाहिए. आणि सगळ्यात पहिले प्रभूने मला काय काय वरदान दिलेलं आहे याच्या संबंधाने माहिती राहणं गरजेचं आहे. और उसको समझ करके उसका व्यापार नहीं करेगा तो उस दिन लेगा क्या देगा. आणि ते समजून जर त्याचा व्यवहार नाही केला तर मग त्याच्या संबंधाने हिशोब काय देणार. इवन इतना ही नहीं, एवढंच नाही, हमारे जीवन में हमारा अनेक कार्य प्रभु का भय धरते हुए होना चाहिए. आणि आपल्या जीवनामध्ये करणारं प्रत्येक काम प्रभूचं भय धरून राहायला पाहिजे. पिछले दिन में हमने हमारा ओठों से निकलने वाले शब्दों का बारे में बहुत गहराई से सीखा. आणि मागील दिवसामध्ये आपल्या ओठांच्या द्वारे निघालेले जो शब्द आहे त्याच्या संबंधाने खूप गहनतेने पाहिलं. जब मत्ती 12:34 में प्रभु बोलता है तुम अपने ओठों से कहने वाला एक कोई एक साधा बात को भी हमें लेखा देना है. आणि मग ते त्याचा 12 अध्याय आणि त्याच्या 36 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त अशा प्रकारे म्हटलं की जे ज्या व्यर्थ गोष्टी मनुष्य आपल्या मुखातून काढे त्या प्रत्येक गोष्टीचा त्याला हिशोब द्यायचा आहे. मतलब जो बात हमें मालूम ही नहीं है, जो सच्चाई नहीं है, परंतु फिर भी हम बोल देते हैं कुछ भी. आणि ज्या गोष्टी आपल्याला माहिती नाही तरी सुद्धा आपण त्याच्याबद्दल बोलतो. ये प्रभु को एक दिन लेखा देना है. आणि परंतु एक दिवस आपल्याला प्रभूला याचा हिशोब द्यायचा आहे. ना कई बार कई ऐसा कुछ बात बोलने के लिए लोग थोड़ा भी प्रभु का भय ना रखते हुए मतलब
ओठ को लगाम ना लगाते हुए बोल देता है और जो उसको उस न्यायासन के सामने बहुत भयंकर लेखा दे करके हिसाब दे करके लिखित होना पड़ेगा. आणि पुष्कळ लोक एखादी गोष्ट त्यांना माहित नसताना सुद्धा ते आपल्या जिभेला कुठल्याही प्रकारचा लगाम न लावता ते बोलून देता, पण ते जे काय बोललेले न्यायाच्या दिवसामध्ये एक दिवस त्यांना हिशोब द्यावा लागेल. ये वचनों को सुनने के बाद में आपको कभी लगा कि मैं कुछ जरूरतमंद बात नहीं, ऐसा भी बात बोल करके मैंने हमारे प्रभु को दिल को दुखाया. आणि ही गोष्ट ऐकल्यानंतर तुम्हाला असं वाटलं का की ज्या गोष्टी गरजेच्या नाहीये तरी सुद्धा मी त्या बोललेलो आहे. हमारे जीवन में रोज हमें प्रभु से मेल खाना जरूरी बात है. आणि आपल्या जीवनामध्ये दररोज प्रभूशी मेळ खाणं गरजेचं आहे. आपस में भी मेल खाना जरूरी बात है. आणि आपसामध्ये सुद्धा मेळ खाणं गरजेचं आहे. नहीं तो हम आत्मिक जीवन में हमारा अच्छा सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ नहीं पाएंगे. आणि नाही तर आत्मिक जीवनामध्ये चांगल्या सामर्थ्यासह आपण पुढे जाऊ शकणार नाही. आपको मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है. आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त येणार आहे. यीशु मसीह जब बाइबल का आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य का आखिरी चैप्टर 22 चैप्टर उसमें 3 बार प्रभु ने खुद कहा. आणि प्रगटीकरण जे बायबलचं शेवटलं पुस्तक आहे त्याचा शेवटला अध्याय जो 22 आहे त्याच्यामध्ये 3 वेळा प्रभू येशू ख्रिस्ताने अशा प्रकारे म्हटलं. उसमें दूसरा बार प्रभु ने कहा आणि त्याच्या दुसऱ्यांदा प्रभूने अशा प्रकारे म्हटलं 22 का 12 में. आणि प्रगटीकरण 22 अध्याय त्याच्या 12 वचनामध्ये हर के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास है. आणि प्रत्येकाच्या कामाच्या अनुसार प्रतिफळ देण्याकरता माझ्याकडे आहे. मतलब प्रभु हर एक लोगों को प्रभु लेखा लेने के लिए आ रहा है और वो बदला भी लेकर के आ रहा है या प्रतिफल भी लेकर के आ रहा है. आणि प्रत्येकाला आपापल्या कामाच्या अनुसार प्रभू त्यांचा झाडा घेणार आहे आणि त्याच्याकरता त्याचं प्रतिफळ सुद्धा प्रभूकडे आहे. आपको मालूम है जब रोमियो दूसरा अध्याय का 16 वचन में पौलुस कहता है रोम त्याचा दुसरा अध्याय त्याच्या 16 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे म्हणतो, हमारी गुप्त बातों को जो प्रभु यीशु मसीह मेरे सुसमाचार के अनुसार न्याय करने वाला दिन है. आणि तुमच्या जे रहस्यमय गोष्टी आहेत त्या सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्या सुवार्तेच्या अनुसार न्याय करणार आहे. और अगर गुप्त बात बोलेगा तो हमारा कोई भी दूसरा नहीं जानता, परंतु जो भी है वो प्रभु जानता है. आणि आपल्या ज्या गुप्त गोष्टी त्या दुसऱ्या कोणालाच माहिती नाहीये पण त्या प्रभूला माहिती आहे. कई बातों में हमको क्या रहता सिर्फ ये मैं जानता हूँ, मला दूसरा कोई नहीं जानता है तो मैं बच गया. आणि पुष्कळ वेळा आपल्याला असं वाटतं हे फक्त मला माहिती आहे दुसऱ्या कोणाला माहिती नाहीये म्हणजे मी वाचलो. नहीं बचे प्रियो, आप नहीं बचा है. आणि नाही प्रियांनो तुम्ही नाही वाचले. ये तो आपका समझ आपको धोखा दे रहा है. आणि तुमची बुद्धी तुम्हाला फसवत आहे. आप भजन के खिलाफ में जो भी सोचा, जो भी मन में मरा ऐसा ठान लिया, वो सब बातों का भी न्याय है. आणि वचनाच्या विरोधामध्ये तुम्ही जो काय विचार केलेला आहे त्या सर्व गोष्टीचा तुम्हाला एक दिवस हिशोब द्यायचा आहे. इवन हमने पहला कोरिन्थी 4:5 में बोला था कि हमारा सोच विचार. आणि पहिले कोरिन्थीकराचं पत्र 4 अध्याय आणि त्याच्या 5 वचनामध्ये आपण वाचलं होतं की आपल्या विचारांचा सुद्धा यदि कोई नेगेटिव विचार हमारे अंदर आता है तो उसको जड़ से निकाल करके फेंक दो. आणि कुठल्या प्रकारचा नकारात्मक विचार जर आपल्यामध्ये येत आहे तर त्याला मुळासह उपटून टाका. ऐसे बातों पर आप मन ना ले गए. आणि अशा गोष्टीकडे तुम्ही आपलं मन लावू नका. उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान प्रभु की न्यायासन के सामने हो जाएगा. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला खूप मोठं नुकसान प्रभूच्या न्यायासनासमोर सहन करावं लागेल. बुलाट पाने के बाद में उस न्यायासन के सामने मुझे मतलब कैसा मुकुट मिलेगा हमें जानकारी चाहिए. आणि पाचारण प्राप्त झाल्यानंतर प्रभूच्या न्यायासनासमोर आपल्याला कुठल्या कुठल्या प्रकारचे मुकुट भेटतील याच्या संबंधाने आपल्याला माहिती राहणं गरजेचं आहे. हमारे प्रभु के उस आगे का भविष्य में मैं छोटा बनकर रहेगा या बड़ा बनकर रहेगा या सबसे बड़ा बनकर रहेगा, उसके बारे में हमारे दिल क्या गवाही देता है वो भी सुनना चाहिए. आणि येणाऱ्या युगामध्ये मी प्रभू समोर मी लहान होऊन राहील, मोठा होऊन राहील का सगळ्यात मोठा होऊन राहील याच्या संबंधाने माहिती राहणं गरजेचं आहे. और हम किस प्रकार का महिमा धारण करेंगे आणि कुठल्या प्रकारचा गौरव आपण धारण करणार आहोत. इवन 1000 साल का राज में मुझे कितने शहरों के ऊपर अधिकार मिलेगा. आणि 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये मला किती शहरांवर अधिकार भेटेल ये सब जानना चाहिए ना. आणि हे सगळं काही आपण जाणायला पाहिजे. ये सब जानकारी प्रभु के
आत्मा में आपको मिलेगा। आणि ही सगळं माहिती जे आहे ते प्रभूच्या आत्म्यामध्ये तुम्हाला भेटेल. ये जीते जीते आपको इस बात का गवाही आत्मा देगा। आणि जिवंत असतानाच या गोष्टीची साक्ष आत्मा तुम्हाला देईल. कितनी अच्छी बात है। आणि किती चांगली गोष्ट आहे. परंतु बहुत लोग इन बातों को जानने की प्रयास नहीं करते। आणि पुष्कळ लोक या गोष्टीला जाणण्याचा प्रयत्न करत नाही. आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला येईल, जब माला आपको सबको मालूम है बादलों में आएंगे, आणि आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे प्रभू येशू ख्रिस्त मेघारूढ होऊन येणार आहे. जब प्रभु का मंडली उड़ा लिया जाएगा, आणि ज्या वेळेला प्रभूची मंडळी उचलल्या जाईल, उस समय में दुनिया में क्या हो गया? आणि त्यावेळेला या जगामध्ये काय राहील? दुनिया में महाक्लेश शुरू हो गया। आणि या जगामध्ये महाक्लेशाला सुरुवात होईल. दुनिया में महाक्लेश हो रहा है आणि जगामध्ये महाक्लेश होत आहे. और प्रभु का लोग प्रभु की पवित्र उपस्थिति में प्रभु का सिंहासन के सामने वो लोग प्रतिफल पा रहे हैं। आणि प्रभूचे लोक प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये प्रभूच्या सिंहासनासमोर प्रतिफळ प्राप्त करत आहे. ये सब प्रतिफल पाने के बाद आणि सर्व प्रकारचे प्रतिफळ प्राप्त झाल्यानंतर क्या होगा? काय होईल? हमारे शादी होगी, आपलं लग्न होईल. है ना? बहुत बड़ी बात है ना। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे ना. है ना? शादी होने का बात बहुत गंभीर है ना। आणि लग्न होण्याची गोष्ट खूप गंभीर आहे. है ना? कहाँ पर होगा शादी? आणि लग्न कुठं होत आहे? स्वर्ग में, स्वर्गामध्ये. है ना? स्वर्ग में हमारे शादी होगा। आणि स्वर्गामध्ये आपलं लग्न होईल. आप सोचिए, मतलब शादी लगाने वाला कौन है? आणि लग्न लावणारा कोण आहे? वेरी गुड, आप लोगों ने बराबर बोला। आणि पिता करता है, आणि पिता लग्न लावतो. मतलब वो सिर्फ स्वर्ग में होने वाली शादी नहीं, दुनिया में होने वाली शादी भी पिता करता है। आणि ते फक्त स्वर्गामध्ये होणारं लग्न नाहीये, तर या जगामध्ये होणारं लग्न सुद्धा पिताच लावतो. मतलब जो प्रभु के ओर से है वो। आणि जे प्रभूकडून आहे ते. हाँ, ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितना भी जो शादी हो नहीं, परंतु जो प्रभु की इच्छा में जो शादी होता है वो सारे शादी जोड़ने वाला पिता है, क्योंकि मत्ती 19:6 में लिखा है। आणि मग ते त्याचा 19 अध्याय त्याच्या 6 वचनाच्या अनुसार जगामध्ये प्रभूच्या इच्छेमध्ये होणारं जे काही लग्न आहे ते पिता लावतो. हाँ, परमेश्वर जोड़ा, आणि परमेश्वर जोडतो. मतलब पिता परमेश्वर ही जोड़ता है। आणि पिता परमेश्वरच जोडतो. ये जानकारी हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है प्रिय। आणि ही माहिती आपल्या करता खूप श्रेष्ठ आहे. इधर बैठा हुआ कितने लोग बोलेंगे कि प्रभु ने मुझको मेरे पत्नी को जोड़ करके। आणि या ठिकाणी बसलेले किती लोक असं म्हणतील, देवाने मला माझ्या बायको सोबत जोडलं. कोई खुशी नहीं लगती। आणि काही आनंद नाही भेटत. ऐसे ही क्या असं आहे का? प्रियो, अगर आप उधार पाए हुए जन है तो आपको प्रभु ने जोड़ा है। आणि प्राण तुमचं जर तारण झालेलं आहे तर तुम्हाला प्रभूने जोडलंय. अभी स्वर्ग में हमारा मानव मंडली के साथ यीशु मसीह के साथ शादी होगा, ये सबको मालूम। आणि स्वर्गामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ता सोबत आपलं लग्न होईल, आपल्या प्रत्येकाला ठाऊक आहे. परंतु किसका होगा? आणि कोणाचं ते लग्न होईल? है ना? जिसका मगनी हुआ है। आणि ज्याचा साखरपुडा झालेला आहे. बहुत बड़ी बात है। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा मगनी हुआ हुआ व्यक्ति को हम यहाँ पर भी पहचान सकते हैं। आणि एक खरा साखरपुडा झालेल्या व्यक्तीला आपण या ठिकाणी सुद्धा ओळखू शकतो. क्योंकि आपको मालूम है मगनी होने के बाद में वो लड़की का दिल की भावना, विचार, उसका स्वभाव कैसे रहेगा? आणि मग ज्या मुलीचा साखरपुडा झालेला आहे, मग तिच्या मनामध्ये उठणारे विचार कशा प्रकारचे राहतील? उसको हमेशा मेरा पति का इच्छा मालूम करके उस इच्छा पूरा करने की तैयारियों में रहेगा. आणि मग नेहमी माझ्या नवऱ्याची इच्छा काय आहे हे माहिती करून ती इच्छा पूर्ण करण्याच्या तयारीमध्ये राहील. सही बात है ना? तर आहे ना? अरे बहन लोग कुछ भी नहीं बोलता तो अच्छा बोला आपने, ठीक है सुना। तो मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि अभी जब दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 2 और 3 वचन बहुत सख्त वचन है। आणि दुसरे कोरिन्थीकराचं पत्र 11 अध्याय 2 आणि 3 वचन. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए. हाँ देखो, यहाँ पर एक बहुत डेंजर चेतावनी प्रभु ने दिया है. आणि या ठिकाणी खूप भयंकर मोठी सूचना प्रभूने दिलेली आहे. जो भी व्यक्ति उधार पाया आणि ज्या व्यक्तीचं तारण झालं, वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा जानने में, मानने में उत्साही बना रहना चाहिए. आणि तो नेहमी प्रभूची इच्छा जाणण्यामध्ये आणि ती पालन करण्यामध्ये उत्साही राहिला पाहिजे. और आप ऐसे नहीं करता है तो, आणि जर तुम्ही असं करत नाही तर, क्योंकि जो भी उधार पाया उनको प्रभु से दूर करने के लिए विरोधी बहुत प्रयास में है. आणि ज्याचं कोणाचं तारण झालं त्या व्यक्तीला प्रभूपासून दूर करण्याकरता विरोधी सैतान खूप प्रयत्नामध्ये आहे. है ना? आपका बुद्धि में काम करके भी आपको प्रभु का संगति से धीरे धीरे
क्योंकि आपको मालूम है कि वो धीरे 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 दूर करता है। आणि सैतान काय करतो, आपल्या बुद्धीमध्ये काम करतो आणि हळूहळू आपल्याला प्रभू पासून दूर नेतो। एकदम अभी आपको मालूम है कि मेंढक अगर गर्म पानी में कूद गया तो जल्दी जम करके भागेगा, और जो आप वो ठंडा पानी को धीरे धीरे गर्म करेंगे ना, मेंढक उसका मजा लेते रहेगा, आखिर में ज्यादा गर्म हो जाएगा, वो जंप करना चाहेगा तो भी नहीं हो सकता। आणि बेडकाला जर गरम पाण्यामध्ये टाकलं तर लगेच तो उडी मारून पळून जातो, पण त्याच बेडकाला गार पाण्यामध्ये टाकलं आणि ते पाणी हळूहळू गरम करत जर राहिलं तर त्या कोमट पाण्याची तो मजा घेत राहतो, पण ज्या वेळेला पाणी पूर्णपणे गरम होतं त्यावेळेला त्याची संपूर्ण शक्ती निघून जाते आणि त्यावेळेला तो उडी नाही मारू शकत। बहुत गंभीर एक हमारा दृष्टांत है आणि खूप भयंकर असा दृष्टांत आहे। शैतान हमेशा क्या करेगा, सैतान नेहमी काय करेल, मतलब दुनिया की ओर धीरे धीरे हमारा मन खींचेगा आणि जगाकडे हळूहळू आपलं मन लावेल, और उनको धीरे धीरे वो अच्छा लगेगा, आणि हळूहळू त्याला ते चांगलं वाटेल। तो फिर वो धीरे धीरे फिर क्या होगा, परमेश्वर से दूर होकर के परमेश्वर का दुश्मन बन जाएगा, आणि हळूहळू तो परमेश्वराचा शत्रू होऊन जाईल। आपको सबको मालूम है, हमारा यूहन्ना 2:15 में लिखा है, हमारा दुनिया से मित्रता परमेश्वर से दुश्मनी है, आणि दुनिया और दुनिया की बातों से प्रेम नहीं करना। आणि पहिलं योहान 2 अध्याय त्याच्या 15 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे, जग आणि जगाच्या अभिलाषावर तुम्ही आपली आस्था ठेवू नका। करेगा तो, आणि जर तुम्ही असं कराल तर संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखा, पिता का प्रेम से उसको वंचित कर देगा। आणि ज्याच्या काही या जगाची प्रीती आहे त्याच्यामध्ये पित्याचं प्रेम नाहीये। और याकूब 4:4 में क्या लिखा, आणि याकोब 4 अध्याय त्याच्या 4 वचनामध्ये काय लिहिलंय, भाइयों एक वचन काफी है, परंतु बार बार ये बात हमें मतलब वचन से चेतावनी मिलता है तो हम कितना सावधान रहना। आणि एक वचन देवाचं हे पुरेसं आहे, पण तरी सुद्धा देवाच्या वचनामधून वारंवार जर आपल्याला सूचना मिळते तर मग या गोष्टीमध्ये आपण किती सतर्क आणि किती सावध राहायला पाहिजे। हमें प्रभु ने दुनिया से अलग किया है, आणि प्रभूने आपल्याला या जगापासून वेगळं केलंय। अभी हम मसीह का बन गया है, आता आपण ख्रिस्ताचे झालोय, अभी मसीह में बना रहना, आता आपल्याला ख्रिस्तामध्ये राहायचंय मसीह में पाया जाना, आणि ख्रिस्तामध्ये आपल्याला आढळायचंय मसीह की इच्छा को जीवन में प्रथम स्थान देना, आणि ख्रिस्ताच्या इच्छेला आपण प्रथम स्थान द्यायचंय। ये आनंद काल प्रभु के साथ रहना है, कारण सार्वकालिक जीवनामध्ये आपल्याला प्रभू सोबत राहायचंय। ये शादी होने का बात आप दुनिया की रीति में नहीं सोच रहा है, आणि लग्न होण्याची गोष्ट या जगाच्या रीतीने तुम्ही विचार करू नका। शादी होने का बात का अर्थ क्या है, आणि लग्न होणं याचा अर्थ काय आहे? आप हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। आणि तुम्ही निरंतर निरंतर प्रभू सोबत राहाल। ऐसे नहीं करोड़ों लोगों को प्रभु शादी करना है, आणि असं नाही की करोडो लोकांना ते लग्न करायचंय। बोलने का अर्थ सांगायचा आप अर्थ, हमेशा भी प्रभु के साथ रहे। आणि नेहमी तुम्ही प्रभू सोबत राहाल। मंडली प्रभु के साथ रहने के लिए चुना हुआ है, आणि मंडळी जी आहे ती प्रभू सोबत राहण्याकरता निवडलेली आहे। ऐसे है तो आपका उदार होने के बाद में उसका मतलब मंगनी हो गया तो उसके बाद में हमेशा आपका दिल प्रभु की ओर लगा रहना, प्रभु से दिल कभी भी अलग नहीं होना। आणि तुमचं तारण झालं म्हणजे काय की तुमचा साखरपुडा झाल्यानंतर कधीही तुमचं मन जे आहे ते प्रभू पासून दूर जायला नको। और हमें चुना हुआ प्रभु को हमारे बारे में कुछ उद्देश्य है, आणि ज्या प्रभूने आपल्याला निवडलं त्या प्रभूची आपल्या संबंधाने काही उद्देश आहे। क्योंकि आप हमारे में एफएससी 2:10 में लिखा है, उन भले कामों के लिए हम समझा गया, बोलेगा तो नया जन्म पाया हुआ लोग उन भले कामों के लिए ते नया जन्म पाया है। आणि फिसकराचं पत्र 2 अध्याय त्याच्या 10 वचनाच्या अनुसार नवा जन्म प्राप्त झालेले लोक त्या चांगले काम करण्याकरता त्यांचा नवा जन्म झालेला आहे, त्यांची निवड झालेली आहे। क्योंकि जब हम उस शादी के समय में जब वहां पर स्वर्ग में जब खड़ा रहेगा, आणि त्या लग्नाच्या वेळेला ज्या वेळेला आपण स्वर्गामध्ये उभं राहू, हम युवांतर होकर के हम महिमा का वस्त्र बना हुआ है, आणि आपण रूपांतर होऊन त्या गौरवाचे वस्त्र आपण परिधान केले, परंतु उससे बढ़कर हम शादी का दिन में शादी का विशेष वस्त्र पहनेगा, आणि लग्नाच्या दिवशी आपण लग्नाचे विशेष कपडे परिधान करू। वो वस्त्र हमें तैयार करना है, आणि ते कपडे आपल्याला तयार करायचे। वो काम आज प्रभु ने हमें दिया है, आणि ते काम आज प्रभूने आपल्याला दिले। परंतु बहुत लोग उसके बारे में अनजान है। आणि पुष्कळ लोक याच्या संबंधाने अजाण आहेत। ना, विरोधी शैतान इन बातों को हमें जानने समझने नहीं देता आणि विरोधी शैतान या गोष्टी आपल्याला जाणू देत नाही, समजू देत नाही। है ना। जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7-8 वचन, आणि प्रगटीकरण त्याचा 19 अध्याय त्याचं 7 आणि 8 वचन, आओ हम आनंदित और मगन हो हाँ। और उसकी स्तुति करें, हाँ। क्योंकि मेमने का विवाह आ
पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखा, मतलब अभी आपने कुछ धर्म के काम ही नहीं किया तो फिर आप पहनेगा क्या? आणि तुम्ही कुठले नीती महत्वाचे कामच नाही केले तर मग त्या लग्नाच्या दिवसामध्ये काय परिधान करणार? इसके मतलब प्रभु ने आपको कुछ धर्म के काम मतलब दिया हुआ है, वो बात में कहा तक विश्वासियों के होकर के कार्य किया, वो बात हमें उस समय में उस महिमा का वस्त्र में बदल करके उस ब्याह में पाने का मौका मिलेगा। आणि प्रभूने आपल्याला काही नीती महत्वाचे काम करण्याकरता दिलेले आहे आणि आपण ते किती विश्वास योग्य राहून ते करतो, त्याच्या अनुसार आपले ते कामाचं रूपांतर आपल्या त्या कपड्यामध्ये होतं आणि ते कपडे आपण लग्नाच्या वेळेला परिधान करतो। अभी आप देखना प्रियो, जब स्वर्ग में ये सारे आनंद बात जब हो रहा है आणि स्वर्गामध्ये सर्व या ज्या आनंदाच्या गोष्टी होत आहे, अब दुनिया में क्या हो रहा है? आणि त्यावेळेला जगामध्ये काय होत आहे? दुनिया में भयंकर क्लेश चल रहा है, आणि जगामध्ये भयंकर क्लेश चालू आहे, है ना? आपको मालूम है, मतलब मसीह विरोधी की द्वारा शैतान एक भयंकर अवस्था ये दुनिया को बना दिया है। आणि ख्रिस्त विरोधाच्या द्वारे शैतानाने या जगाची अवस्था एकदम भयंकर केलेली आहे। मसीह विरोधी शुरुआत के दिनों में 3.5 साल बहुत नरम के साथ, प्रेम के साथ, मतलब शांति का दूध बनकर के काम करेगा। आणि जो ख्रिस्त विरोधी आहे तो महाक्लेशाचे अगोदरचे जे 3.5 वर्ष आहे तो खूप शांतीने, प्रेमाने एक शांती दूत म्हणून काम करेल, परंतु इसमें इस्राएली लोग धोखा खाएगा। आणि याच्यामध्ये इस्रायल लोक फसल्या जातील। अभी आपको मालूम है कि इस्राएल AD 70 से लेकर के आज तक उनको आराधनालय नहीं है। आणि इस्रायल लोकांना इसवी सन 70 पासून आतापर्यंत त्यांचं आराधनालय नाहीये। आपको मालूम है, मतलब याद है, इसके लिए आपको बताता है। आणि तुम्हाला माहित आहे तरी पुन्हा आठवण करून देण्याकरता सांगतो, आज उनके लिए मारा छोटा ऐसा माला बैठने के लिए सिनोगोग है, परंतु आराधनालय नहीं। आणि त्यांना बसण्याकरता छोटे छोटे सिनोगो आहे पण आराधनालय नाहीये। वो लोग वहां पर इकट्ठा होकर के भजन सिखाता है, प्रार्थना वगैरह करता है, लेकिन आराधना नहीं करवाता। आणि त्या ठिकाणी ते एकत्र जमून प्रार्थना करता, वचन शिकवता, पण आराधना नाही करत। आप सोचो, इस्राएल एक राष्ट्र बनकर के भी अभी इतना साल हो गया, 77 साल हो गया, तभी भी वो एक राष्ट्र बनने के बावजूद भी अभी तक वो लोग एक आराधनालय नहीं बना पाए। आणि इस्रायल राष्ट्र स्थापन होऊन 77 वर्ष झाले तरी सुद्धा ते आपल्या करता आराधनालय नाही बनवू शकले। क्यों नहीं? का नाही? क्योंकि दो मंदिर प्रभु के एक ही साथ दुनिया में नहीं रहेगा। आणि एकाच वेळेला प्रभूचे 2 मंदिर या जगामध्ये नाही राहणार। अभी मंडली यहाँ पर है, आता मंडळी या ठिकाणी आहे, और जब मंडली उड़ा लिया जाएगा, आणि ज्या वेळेला मंडळी उचलल्या जाईल, आपको मालूम है, जब प्रकाशित के 4-5 अध्याय में मंडली स्वर्ग में है, आणि प्रगटीकरण त्याचा 4 आणि 5 अध्यायामध्ये मंडळी स्वर्गामध्ये आहे, है ना? इसके बाद 6 अध्याय से 18 अध्याय तक ये दुनिया में महाक्लेश है। आणि मग 6 अध्यायापासून 18 अध्यायापर्यंत या जगामध्ये महाक्लेश आहे। 19 अध्याय का भी कुछ भाग है, लेकिन टोटल बोलने के लिए 18 अध्याय तक। आणि 19 अध्यायामध्ये सुद्धा काही भाग आहे, पण संपूर्ण सांगायचं झालं तर 18 अध्यायापर्यंत। तो बोलने का अर्थ क्या है? आणि सांगायचा अर्थ काय आहे? मतलब अभी मंडली उड़ा ले जाने के बाद में ये दुनिया की अवस्था कंप्लीटली बिगड़ जाएगा, आणि मंडळी उचलल्या गेल्यानंतर या जगाची अवस्था एकदम वेगळी राहील, और मतलब इसराइल को मसीह विरोधी हाथ में लेगा, आणि इस्रायलला ख्रिस्त विरोधी आपल्या हातामध्ये घेईल, और मसीह विरोधी की सहायता से मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में इसराइल के लिए मंदिर बना कर देगा मसीह विरोधी। आणि ख्रिस्त विरोधाच्या सहाय्याने इस्रायल लोकांना ख्रिस्त विरोधी लवकर खूप कमी वेळात मंदिर बनवून देईल। इसके बाद में आराधना शुरू हो जाएगा, आणि त्याच्यानंतर आराधनाला सुरुवात होईल, इसराइल बहुत आनंदित हो जाएगा। आणि इस्रायल लोक खूप आनंदी होईल। लेकिन ये 3.5 साल के बाद आणि 3.5 वर्षानंतर शैतान या मसीह विरोधी एकदम अपना रूप बदलेगा, आणि ख्रिस्त विरोधी एकदम आपलं रूप बदलेल, फिर मतलब इसराइल को सताना शुरू करेगा। आणि मग त्याच्यानंतर इस्रायल लोकांचा छळ करायला सुरुवात करेल। आपको मालूम है, जब अभी भी शैतान स्वर्ग में जा सकता है, आणि आता सुद्धा शैतान जो आहे स्वर्गामध्ये जाऊ शकतो। कब तक जा सकता? कुठपर्यंत जाऊ शकतो? महाक्लेश की आधा समय तक। आणि महाक्लेशाच्या अर्धा वेळेपर्यंत।
महाक्लेश की आधा समय में क्या होगा? आणि महाक्लेशाच्या पहिल्या 3.5 वर्षापर्यंत काय होईल? स्वर्ग में एक बड़ा लड़ाई होगा आणि स्वर्गामध्ये एक मोठं युद्ध होईल. उस लड़ाई के साथ शैतान को स्वर्ग से दुनिया में गिराया जाएगा. आणि त्या युद्धासह सैतानाला स्वर्गातून खाली पृथ्वीवर टाकण्यात येईल. ये सब आपको मालूम है ना? हे सर्व तुम्हाला ठाऊक आहे ना? आप लोग प्रकाशित वाक्य का स्टडी भूल गए लगता है. आणि प्रगटीकरणाचा अभ्यास तुम्ही कदाचित विसरले असं वाटतं. आप लोग थोड़ा मेरे साथ चलना है. आणि तुम्ही माझ्या सोबत चला. एक वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 7 वचन. प्रगटीकरण 12 अध्याय त्याचं 7 वचन. फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। हाँ। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले हाँ। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, हाँ। परंतु प्रबल न हुए हाँ। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। स्वर्ग में फिर शैतान और उनका झुंडों को स्वर्ग में फिर जगह नहीं, या वो स्वर्ग में जा नहीं सकता. आणि मग सैतान आणि त्याचे जे दूत आहेत ते परत स्वर्गामध्ये जाऊ शकत नाही. ये समय का काम रहा. आणि ही वेळ कुठे आली, कधी आली? महाक्लेश का आधा समय है. आणि महाक्लेशाच्या अर्ध्या काळापर्यंत. ये समय में मसीह विरोधी अभी उसका थोड़ा मतलब स्वभाव थोड़ा बदलने लगेगा. आणि मग त्या काळापर्यंत ख्रिस्त विरोधाचा स्वभाव जरा बदलू लागला. क्यों बदलने लगेगा? आणि का बदलेल? ये शैतान यहाँ पर आने के बाद मसीह विरोधी को बोलेगा ऐसे अभी नहीं, अभी इनको अभी हम छोड़ेंगे नहीं. आणि मग सैतान ज्या वेळेला खाली टाकला जाईल त्या वेळेला तो म्हणेल आता यांना आपण सोडायचं नाही. अभी ये प्रभु के लोग है ना, वो तो प्रभु का विरोधी है और वो अभी प्रभु के लोगों को सताने के लिए निर्णय लेगा. आणि तो प्रभूचा विरोधी आहे आणि आता प्रभूच्या लोकांना छळ करण्याचा तो निर्णय घेतो. वो क्या करेगा? तो काय करेल? जब प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय है, उसका 1, 2, 3 वचन, 1, 2 वचन पढ़ने से चलेगा. प्रगटीकरण 13 अध्याय त्याचे 1 आणि 2 वचन. तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। ये पशु कौन है? आणि मसीह विरोधी. आणि हा पशु कोण आहे? तर ख्रिस्त विरोधी. आगे. जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे, हाँ। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। हाँ। जो पशु मैंने देखा हाँ। वह चीते के समान था। देखिए अभी वो पशु या ये जो मसीह विरोधी का मतलब स्वभाव को आप देखिए, वो मतलब कैसे कैसे स्वभाव है. सिंह का स्वभाव है, चित्ते का स्वभाव है, भालू का स्वभाव है. आणि मग हा जो ख्रिस्त विरोधी आहे त्याचा स्वभाव तुम्ही बघा की सिंहाचा स्वभाव आहे, चित्त्याचा स्वभाव आहे आणि अस्वलाचा स्वभाव आहे. मतलब जंगली जानवरों का स्वभाव. आणि जंगली प्राण्याचा त्याचा स्वभाव आहे. और उसको क्या करेगा अभी, मतलब शैतान क्या करेंगे? आणि सैतान त्याला काय करेल? उस अजगर ने अपनी अजगर बोलेगा तो कौन है? आणि अजगर म्हटलं म्हणजे कोण आहे? शैतान. सैतान. जानवर जो बोला कौन है? आणि तो प्राणी म्हटलं म्हणजे तो कोण आहे? मसीह विरोधी. तो ख्रिस्त विरोधी आहे. आप लोगों को याद है ना? आणि तुम्हाला मतलब आठवतं मैं ना? आपको याद है, सोच करके थोड़ा फास्ट जा रहा है. आणि तुम्हाला आठवतं हे समजून पटापट पुढे जात आहे. तो इसका मतलब क्या है कि अभी क्या है, ये मतलब अजगर अभी ऊपर से गिराया गया. आणि हा अजगर जो आहे तो स्वर्गातून खाली टाकण्यात आला. अभी आपको मालूम है शैतान का 3 टीम में मतलब अजगर और मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता. अभी वो अजगर आकर के क्या करेगा, ये अंधी क्राइस्ट को पूरा अपना अधिकार दे. आणि मग सैतानाची जी ट्रिनिटी आहे त्याच्यामध्ये काय आहे? अजगर म्हटलं गेलेला म्हणजे सैतान, त्याच्यानंतर ख्रिस्त विरोधी आणि खोटा संदेष्टा असं हे आहे. आणि मग ज्या वेळेला तो अजगर म्हणजे सैतान पृथ्वीवर टाकला जाईल त्यावेळेला सैतान आपला सर्व अधिकार ख्रिस्त विरोधाला देईल. मतलब जैसे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है ना, आणि ज्याप्रमाणे परमेश्वर हा त्रिएक परमेश्वर आहे. सही बात है ना? खरं आहे ना? पिता पुत्र पवित्र आत्मा. पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा. उसी प्रकार शैतान का भी ट्रिनिटी है. आणि त्याचप्रमाणे सैतानाची सुद्धा ट्रिनिटी आहे. वो क्या क्या है? आणि ती काय काय आहे? शैतान, ख्रिस्त विरोधी मसीह विरोधी, झूठा भविष्यवक्ता. झूठा भविष्यवक्ता. ये है उनका ट्रिनिटी. आणि सैतानाची सुद्धा ट्रिनिटी आहे, ते म्हणजे सैतान, ख्रिस्त विरोधी आणि खोटा संदेष्टा. देखो वास्तव में प्रियो, अभी भविष्य में होने वाला बात हम उससे यहाँ पर नहीं रहेगा तो भी ये जो कार्य का बारे में प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है. आणि भविष्यामध्ये होणाऱ्या ज्या गोष्टी आपण नाही राहणार तरी सुद्धा प्रभूने आपल्याला ते ज्ञान दिलेलं आहे. अभी मसीह विरोधी की मदद से तैयार किया हुआ मंदिर में मतलब मसीह विरोधी आकर के विराजमान हो जाएगा. आणि ख्रिस्त विरोधाच्या द्वारे तयार केलेल्या मंदिरामध्ये ख्रिस्त विरोधी येऊन विराजमान होईल. वो क्या बोलता है? तो काय म्हणतो? दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 4 वचन. दुसरं थिस्सलुनीकराचं पत्र 2 अध्याय त्याचं 4 वचन. जो विरोध करता है हाँ। और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हाँ। अपने आप को बड़ा ठहराता है,
हाँ। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर हाँ। अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हाँ देखा, अभी वो मतलब मसीह विरोधी क्या बोलेगा? आणि आता ख्रिस्त विरोधी त्या ठिकाणी काय म्हणेल? देखो मैंने तुमको मंदिर बना कर दिया ना, आणि मी तुम्हाला मंदिर बनवून दिलं ना, मैं ही वो मसीहा है, आणि मीच तो ईश्वर आहे, मेरे से बढ़कर कोई नहीं, आणि माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणी नाही, इसलिए तुम लोग मेरी आराधना करो। आणि म्हणून तुम्ही माझी आराधना करा। देखा प्रियो, वो देखो कैसा कार्य करता है, देखो आणि बघा तो ख्रिस्त विरोधी कसं काम करतो, मतलब वो प्रभु का स्थान मतलब लेने के लिए प्रयास करेगा। आणि प्रभूचं स्थान घेण्याचा तो प्रयत्न करेल। इवन इतना ही नहीं, एवढंच नाही, अभी वो तो सर्वव्या भी नहीं है ना, इसलिए वो बोलेगा मैं हमेशा इधर नहीं रह सकता, इसलिए मेरा मूर्ति बना कर रखो। आणि तो तर सर्वव्यापी नाही आहे ना, म्हणून तो असं म्हणतो की मी नेहमी इथं राहणार नाही, म्हणून माझी आराधना करण्याकरता माझी एक मूर्ती या ठिकाणी ठेवा। और यहूदी लोगों को भी वो किसी कारण कोई मूर्ति नहीं बनाता। आणि यहूदी लोकांचं हे वैशिष्ट्य आहे की कुठल्याही कारणाने ते कुठल्या प्रकारची मूर्ती बनवत नाही। अभी उसने क्या किया, त्यांनी काय केलं? मतलब वही प्रकाशित वाक्य 13:15, आणि प्रकटीकरण 13 अध्याय त्याचं 15 वचन, उसने उस पशु की मूर्ति में हाँ। प्राण डालने का अधिकार दिया गया। देखा अभी आप देखिए, इस मसीह विरोधी की मूर्ति में क्या किया, वो बात कर, आज आपको मालूम है सलाम सोफिया सोफिया याद है ना, सलाम इंडिया, हाँ, रोबोट मतलब वो सब कुछ बात करता है। आणि रोबोट जो आहे ते सगळं काय बोलतो। मतलब अभी मतलब इस समय में बहुत भयंकर रीति में शैतान इसको और भी उसको सजाएगा। आणि या दिवसामध्ये शैतान त्याला अधिक जास्त सजवेल। है आप देखो, और ये बात यहूदी बिल्कुल नहीं मानेगा। आणि गोष्ट यहूदी अजिबात त्याला मान्यता देणार नाही। तब मसीह विरोधी क्या करेगा, आणि त्यावेळेला ख्रिस्त विरोधी काय करेल? अपना तलवार तेज करेगा, आणि आपली तलवार तीक्ष्ण करेल, मतलब यहूदियों के खिलाफ में काम शुरू करेगा। आणि यहूद्यांच्या विरोधामध्ये तो काम सुरुवात करेल। अरे वो क्या करेगा मालूम है, आणि पहिले तो काय करेल माहिती का? बोला तुम मेरा मूर्ति बना करके मंदिर में नहीं रखता है तो मैं मंदिर को ही तोड़ देता हूँ। आणि तुम्ही माझी मूर्ती बनवून मंदिरामध्ये ठेवत नाही ना, तर मग मी मंदिरच तोडून टाकतो। उसने उसकी मदद से बनाया हुआ मंदिर को वो मतलब इस महाक्लेश की दिनों की आदि समय में वो तोड़ देगा। आणि त्याच्या साहाय्याने बनवलेलं जे मंदिर आहे ते महाक्लेशाच्या अर्ध्या वेळेमध्ये तो तोडून टाकेल। मतलब दानिएल 8 अध्याय उसका 11 वचन, दानियल 8 अध्याय त्याचं 11 वचन। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी हाँ। बढ़ गया हाँ। और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया हाँ। और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया। देखा उसका पवित्र वासस्थान बनेगा तो उनका मंदिर उन्होंने क्या कर दिया, गिरा दिया। मतलब महाक्लेश में तैयार किया हुआ मंदिर मसीह विरोधी ही उसको तोड़ देगा। आणि महाक्लेशामध्ये तयार केलेलं जे मंदिर आहे ते ख्रिस्त विरोधी त्याच्या अर्ध्या वेळेमध्येच तोडून टाकेल। अभी आपको मालूम है, अभी हम लोग रहने वाला इस समय में मतलब हरमदोन लड़ाई का पूरा प्रबंध तैयारी हो चुके हैं। आणि हरमोदोन युद्धाची सगळी तयारी जी आहे ती आताच झालेली आहे। आप सोचिए हरमदोन लड़ाई की बात, ये है आखिरी लड़ाई और वो लड़ाई के लिए अभी तैयारी हो चुके हैं। आणि हरमोदोन युद्ध जे आहे ते शेवटलं युद्ध आहे आणि ते युद्धाची तयारी सगळी झालेली आहे। आज का पीढ़ी के लोगों को ये समझने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ी आणि आजच्या पिढीच्या लोकांना हे समजण्याकरता काही जास्त अडचण नाहीये। है ना। आपको माना बड़े सरल रूप में समझ में आता है करके मैं आशा करता हूँ। आणि तुम्हाला खूप सरळ रीतीने समजत आहे, मी अशी आशा धरतो। अभी ये जो महाक्लेश की आधा समय के बारे में बुरी तरह से यहूदियों को मतलब मसीह विरोधी मतलब हर प्रकार दबा करके उनको नष्ट करने की कोशिश करें। आणि महाक्लेशाच्या अर्ध्या वेळेमध्ये ख्रिस्त विरोधी यहूदी लोकांवर खूप दबाव टाकून त्यांचा नाश करण्याचा प्रयत्न करेल। मसीह विरोधी की छाप लेते बिना वो लोग लेन देन तक नहीं कर पाए। आणि ख्रिस्त विरोधाचा शिक्का न घेता ते कुठल्याही प्रकारचा व्यवहार करू शकणार नाही। तो सारी दुनिया भर में लोगों पर आने वाला है। आणि संबंध जगावर हे येणार आहे। कई बार कई लोग मतलब फोन करके भी पूछता है कि अंकल जी मतलब ये चाप हमको भी लेना पड़ेगा क्या। आणि काही लोक फोन करून सुद्धा विचारतात की अंकल आम्हाला पण हे शिक्का घ्यावा लागेल का? नहीं प्रिय, नाही प्रियांनो, हमारा जीते जीते इस बात का मतलब ये नहीं आएगा। ये महाक्लेश की आधा समय के बाद में होने वाला बात है। आणि आपण जिवंत असताना हे येणार नाहीये, पण महाक्लेशाचा अर्धा काळ लोटल्यानंतर हे येईल। आप लोगों को डर है क्या? तुम्हाला त्याची काही भीती आहे का? नहीं सर।
है ना। प्रभु के लोग यहाँ पर रहते रहे वक्त ये नहीं, प्रभु के लोग उड़ा ले जाने के बाद 3.5 साल के बाद इस चिप लेते बिना लेन देन नहीं होगा। आपको सबको मालूम वाक्य उसका 13 अध्याय का 16-17 वचन आणि प्रकटीकरण 13 अध्याय त्याचं 16 आणि 17 वचन मंडळी उचलून घेतल्या गेल्यानंतर जो महाक्लेश राहील त्या महाक्लेशाच्या 3.5 वर्ष झाल्यानंतर प्रत्येकाला ही चीप घ्यावा लागेल आणि त्याच्याशिवाय कोणी कुठल्याही प्रकारचा व्यवहार करू शकणार नाही। कुछ भी आप नौकरी नहीं कर पाएगा, तुम्ही नोकरी नाही करू शकणार, आपको कहीं भी जाना है तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल पाएगा, आणि कुठं जायचंय तर गाडीत पेट्रोल नाही टाकू शकणार, आप किसी प्रकार आपका कुछ भी व्यवहार नहीं होगा, आणि कुठल्याही प्रकारचा व्यवहार करू शकणार नाही, इवन मला आपको घर में रहने नहीं देगा, आणि तुम्हाला घरामध्ये सुद्धा राहू देणार नाही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारी बात उसके कब्जा में जाएगा। आणि सर्व काही ख्रिस्त विरोधाच्या ताब्यात जाईल। परंतु आपको मालूम है जब ये जो महाक्लेश की आधा 3.5 साल में भी बहुत जबरदस्ती हमारा सुसमाचार का सेवकाई चलता है, आणि महाक्लेशाच्या पहिले 3.5 वर्षामध्ये सुद्धा सुवार्तेचं खूप भयंकर काम चालतं। तो ये महाक्लेश की शुरुआत में अनेक गोत्रों से 12,000 के हिसाब से 1,44,000 प्रभु मानव सुसमाचार का कार्य के लिए अलग करता है। आणि महाक्लेशाच्या काळामध्ये सुद्धा इस्रायलाच्या 12 गोत्रांमधून प्रत्येक गोत्रामधून 12,000 असे 1,44,000 सुवार्तेच्या कार्याकरता प्रभु वेगळे करतो। ये आप लोग मानव प्रकाश सभा के 7 अध्याय और 14 अध्याय में देखते हैं। आणि प्रकटीकरण त्याचा 7 अध्याय आणि 14 अध्याय मध्ये तुम्हाला हे बघायला भेटेल। मानव मैं आपको अभी वो सारा वचन पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, आणि आता हे सगळे वचन वाचण्याची गरज नाहीये ना, आपको समझता है आणि तुम्हाला समजतं। और साथ ही साथ 2 गवाहियों को भी प्रभु देता है, आणि 2 साक्षी सुद्धा प्रभु त्या ठिकाणी पाठवतो। और इन लोगों की काम के कारण ये 2 गवाहियों को 3.5 साल के बाद में मसीह विरोधी मार देता। आणि या 2 जे साक्षी आहेत त्यांना 3.5 वर्षानंतर ख्रिस्त विरोधी मारून टाकतो, और 3.5 दिन उनका लोथ सड़क पर पड़ा रहेगा, आणि 3.5 दिवस त्यांचं शरीर रस्त्यावर पडलेलं राहील, और 3.5 दिन के बाद में उन पर आत्मा आएगा और ऊपर से आवाज आएगा, इधर चढ़ा हो वो चला जाएगा और चला जाएगा। आणि 3.5 दिवसानंतर आत्मा त्यांच्यामध्ये येईल आणि मग वरतून आवाज झाल्यानंतर तुम्ही वरती या असं म्हटल्यानंतर ते वरती स्वर्गात जातील। वे इनका लोथ सारे दुनिया का सारे लोग देखेंगे, आणि त्यांचा शव जे आहे ते जगातले सगळे लोक पाहतील। अभी ये निकाह हुआ समय में या आज से 50 साल पहले तक ये बात बोलने से कोई विश्वास नहीं करता, आणि आजपासून 50 वर्षापूर्वी जरी गोष्ट सांगितली की जगातले सगळेच लोक त्यांचं शव पाहतील तर कोणी विश्वास केला नसता। परंतु आज भिखारी के हाथ में भी मोबाइल है, मोबाइल में ऐसा आ जाता है, आपको टीवी की जरूरत नहीं, मोबाइल में आ जाता है। आणि आजकाल भिकाऱ्याच्या हातामध्ये सुद्धा मोबाईल आहे, तुम्हाला टीव्ही पाहण्याची गरज नाही, मोबाईलवर लगेच दिसेल। मैं आपको बोलता ना, मैं एक बार अचंबा हुआ था, मेरे पास मोबाइल नहीं, उस समय में मैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन का वो ब्रिज चढ़ रहा था, तो ब्रिज के नीचे खड़ा होकर एक भिखारी दूसरा भिखारी को फोन करके पूछता है कि अरे तुम्हारे पास कितना है, हमारे दोनों मिला करके एक पाव मतलब पीने के लिए हो जाएगा कि नहीं अकाउंट। मैं चकित हो गया, वो भिखारी के पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। आणि एकदा मी जात असताना ज्या वेळेला नाशिक रोडच्या रेल्वे स्टेशनवर वरती चढत होतो त्या ठिकाणी एक भिकारीच्या हातामध्ये मोबाईल आहे, माझ्या हातामध्ये मोबाईल नाहीये, तर एक भिकारी दुसऱ्या भिकारीला प्रश्न करून विचारत होता तुझ्याकडे किती आहे, आपल्या दोघांचे मिळून आपल्याला दारू प्यायला होईल का। बोलो एक पाव लेने के चक्कर में बोलो छोटा बोतल बोले कर तो मैं पहले में सोचा ये ऐसे ही कुछ बच्चे लोगों के जैसे नाटक कर रहे हैं, मैं नस्ती जाकर बोलता उधर से आवाज आ रहा है बराबर है, अच्छा मोबाइल। आणि मला असं वाटलं की हा काहीतरी नाटक करतोय, पण मी तिथे जवळ जाऊन पाहिलं तर त्याच्या मोबाईल मधूनही आवाज येत होता, म्हणजे तो चांगला मोबाईल होता। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आणि फ्रेंड एक गोष्ट सांगू इच्छितो, प्रभु का वचन कहता है कि उस समय में बहुत मतलब ये जो 1,44,000 और ये 2 जन का गवाही के द्वारा अनगिनत लोग विश्वास करके प्रभु में आएगा, और वो लोगों को मसीह विरोधी आपको मालूम है, मसीह विरोधी हमेशा सुसमाचार का कार्य के खिलाफ में काम करता, उनको सबको खत्म कर देगा। आणि ख्रिस्त विरोधी जो आहे तो सुवार्तेच्या विरोधामध्ये कार्य करतो आणि म्हणूनच त्या सगळ्यांना तो मारून टाकेल, आणि पुष्कळ लोक प्रभूवर विश्वास करतील आणि त्यांना सगळ्यांना तो मारून टाकेल। तो उनका संख्या बहुत ज्यादा है, आणि त्यांची संख्या खूप जास्त आहे। आपको याद है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मतलब वही 7 अध्याय प्रकाश 7 अध्याय का
हाँ, उसका 12 से 13 से पढ़ना। आणि प्रकटीकरण 7 अध्याय 13 वचनापासून पुढे वाचा. इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है. उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए अच्छा, हैं. उसका 9 वचन में पढ़ना. 9 वचन वाचा. इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, हाँ। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हाँ। सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है. हाँ, अभी उसका 13 से पढ़ना. इस पर प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है हाँ। और कहाँ से आए हैं? हाँ। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है. हाँ। उसने मुझसे कहा, ये वे है हाँ। जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं. हाँ। इन्होंने अपने अपने वस्त्र हाँ। मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं. हाँ, देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि उस समय में भी होने वाला वो सुसमाचार में वो लोग मतलब राज्य का समाचार सुनाता है, तभी भी यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, ये बात भी बताएगा. आणि मग त्या वेळेला राज्याच्या सुवार्ता सांगण्यात येईल आणि त्या वेळेला हे सुद्धा सांगण्यात येईल की प्रभू येशू ख्रिस्त तुमच्या करता मेला. यीशु मसीह और प्रेरित लोग यीशु मसीह की सूली की मृत्यु होने से पहले की राज्य की समाचार सुनाने के टाइम पर सूली की मृत्यु की बात नहीं बोला. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आणि प्रेषित लोक ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरणाच्या अगोदर राजाची सुवार्ता सांगत होते, त्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त जो वधस्तंभावर मेला हे ते सांगत नव्हते. परंतु ये समय में बोलेगा क्योंकि ये हो चुका था. आणि ते या वेळेला सांगतील कारण हे ते झालेलं आहे. वो बात को सुनकर के मसीह विरोधी इन लोगों को सबको खत्म करेगा. आणि ते ऐकल्यानंतर ख्रिस्त विरोधी या सर्वांना मारून टाकेल. ये लोग मसीह के खातिर मारा जाता. आणि ते लोक ख्रिस्तासाठी मारल्या जातील. ये लोग भी 1000 साल के राज्य में आएगा. आणि ते लोक सुद्धा 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये येतील. वो तो हम लोग मतलब 20 अध्याय का 4 वचन में देखता है. आणि प्रकटीकरण 20 अध्याय त्याच्या 4 वचनामध्ये आपण पाहतो. फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया. मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने देखा, यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे. देखा मतलब वो लोग भी और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी. देखा, वो महाक्लेश के समय में पशु का मूर्ति खड़ा किया परंतु उसको दंडवत नहीं किया. वो लोग भी उड़ करके 1000 साल राज्य करेगा. आणि महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये त्या पशुची जी मूर्ती उभी केली होती त्याला ज्यांनी दंडवत नाही केला त्या लोकांना पशुने जे मारून टाकलं ते सुद्धा पुनरुत्थानानंतर त्या 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करतील. अभी आपको मालूम है ये जो 1,44,000 लोग जो है वो विशेष प्रकार प्रभु का छाप पाया हुए लोग हैं. आणि 1,44,000 जे लोक आहेत ते विशेष प्रभूची छाप प्राप्त केलेले लोक आहेत. इनको मसीह विरोधी नहीं मार सके. आणि त्यांना ख्रिस्त विरोधी नाही मारू शकणार. ये लोग जीते जीते 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेगा. आणि ते जिवंत असताना 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करतील. बहुत अनमोल बात है. आणि खूप अनमोल गोष्ट आहे. परंतु जब मतलब आधा महाक्लेश होने के बाद में भी मतलब दूसरों के द्वारा मतलब समाचार सुनाया जाता है. आणि अर्धा महाक्लेश झाल्यानंतर सुद्धा दुसऱ्यांच्या द्वारे सुवार्ता सांगितली जाते. है ना. जब के 14 अध्याय प्रगटीकरण 14 अध्याय वो 3 दूत के द्वारा है. आणि ते 3 दूतांच्या द्वारे आहे. है ना. उसका 6 वचन. त्याचं 6 वचन. मैंने और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था. देखिए, सनातन सुसमाचार वहां पर दूध के द्वारा सनातन सुसमाचार सुनाया जाता. आणि दूताच्या द्वारे सनातन सुवार्ता सांगितली जाते. सनातन सुसमाचार में भी यीशु मसीह की सूली की मृत्यु का भेद है. आणि सनातन सुवार्तेमध्ये सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाच्या मरणाचं रहस्य आहे. इसमें भी बहुत लोग मारा जाएगा. आणि याच्यामध्ये पण खूप लोक मारले जातील. और इसमें एक खास बात, उसका दूसरा एक दूध आकर के क्या उस समय में क्या बोलता, 3 दूध का कार्य वहां पर होता है. आणि 3 दूताचं कार्य त्या ठिकाणी होतं. दूसरा दूध उसका 8 वचन. त्याचं 8 वचन. फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा. मतलब मसीह विरोधी का हेडक्वार्टर नष्ट किया गया. आणि ख्रिस्त विरोधाचं जे हेडक्वार्टर आहे ते नष्ट केलं गेलं. मतलब मगदियम बाबेल क्या है?
मसीह विरोधी का हेडक्वार्टर है। आणि महदिया बाबेल काय ख्रिस्त विरोधाचं हेडक्वार्टर आहे। अब एक तीसरा दूत आएगा, आणि तिसरा दूत येतो, वो क्या बोल रहा है उसका 9 वचन, त्याचं 9 वचन। फिर इसके बाद एक और हाँ। तीसरा स्वर्गदूत हाँ। बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, हाँ। जो कोई उस पशु हाँ। और उसकी मूर्ति की पूजा करे हाँ। और अपने माथे या अपने हाथ पर हाँ। उसकी छाप ले, हाँ। वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा को हाँ। जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है हाँ। पिएगा। देखा प्रियो, मतलब जो लोग अभी आप देखो आज भी ये सुसमाचार ना मानने वाला कहाँ जाएगा? आणि आजही सुवार्ता न मानणारे कुठे जातील? अनंत आग में जाएगा। अनंत अग्नीमध्ये जातील। अभी वो समय में भी और एक ये महाक्लेश के बीच में तक प्रभु उनको एक अवसर देता है। आणि महाक्लेशामध्ये सुद्धा प्रभू त्यांना एक सुवर्ण संधी देतो। इसलिए उसी 14 अध्याय का 13 वचन में क्या बोला? आणि प्रकटीकरण 14 अध्याय 13 वचनामध्ये काय म्हटलंय? फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, हाँ। लीक जो मृतक प्रभु में मरते हैं हाँ। वे अब से धन्य है। देखो अब से बोलेगा तो कब से? मानो सिर्फ महाक्लेश के समय नहीं, मानो यीशु मसीह की सूली की मृत्यु से लेकर के आखिरी तक। आणि आतापासून म्हणजे केव्हापासून तर प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाच्या मरणापासून शेवटपर्यंत। भैया आपको ये जानना है, आप एक ही मसीह में मरेगा नहीं तो पापों में मरेगा। आणि तुम्हाला एक गोष्ट जाणायची आहे, तर तुम्ही ख्रिस्तामध्ये मराल नाही तर पापामध्ये मराल। तो आपको कहाँ किस रीति में मरना मानो आपकी इच्छा है? आणि कुठल्या प्रकारे मरायची तुमची इच्छा आहे? सब लोग बोलो ना। प्रभू में। नहीं, कई लोग बोला ही नहीं। आणि काही लोक बोलले नाही। भैया अगर आप प्रभु में नहीं है तो आप प्रभु में कैसे मरेगा? आणि तुम्ही प्रभू मध्ये नाही तर प्रभू मध्ये कसं काय मराल? देखो अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, आप इसको हल्का नहीं जानना प्रिय। आणि तुमचा नवा जन्म नाही झाला तर तुम्ही याला साधारण नका समजू। है ना, आपको प्रभु में आज ये सुनने वक्त आप प्रभु में है कि नहीं ये बात को परखो। हम आपको कोई दोष नहीं लगा रहा है, लेकिन प्रभु आपको ये बात समझा रहा है। आणि आता तुम्ही प्रभू मध्ये आहे का नाही, तुम्ही पारखून बघा, मी तुम्हाला दोष नाही लावत आहे, तो प्रभू तुम्हाला समजून सांगत आपको आहे। मालूम है यहूदी लोगों को इतना विपत्ति, इतना प्रतिकूल, इतना कष्ट क्लेश क्यों आया? आणि यहूदी लोकांना एवढं विपत्ती, एवढं संकट का आलं? क्योंकि प्रभु उनके लिए आया था, प्रभू त्यांच्याकरता आला होता। है ना। परंतु उन्होंने क्या किया? त्यांनी काय केलं? है ना, जब यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय 11 वचन, योहान पहिला अध्याय त्याचं 11 वचन। बहुत गंभीर वो बात अपने है। घर में आया हाँ। और उसके अपनों ने हाँ। उसे ग्रहण न किया। देखा, उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, उन्होंने प्रभु को नहीं स्वीकारा। आणि त्यांनी प्रभूचा स्वीकार केला नाही। फिर क्या किया? मग काय केलं? उसका 19 अध्याय का 6 वचन, 19 अध्याय त्याचं 6 वचन। लॉर्ड जीसस। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, हाँ। उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। हाँ, देखा अभी प्रभु मतलब पिलातुस बोलता है कि तुमको बरअब्बास चाहिए या यीशु चाहिए? वो बोलता है कि हमको बरअब्बास चाहिए, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। आणि मग ज्या वेळेला त्यांना विचारण्यात आलं की तुम्हाला ख्रिस्त पाहिजे का बरबाद पाहिजे, त्यावेळेला ते म्हटले की आम्हाला बरबाद पाहिजे आणि याला तुम्ही वधस्तंभावर खिळवा। यहूदियों को इतना कष्ट क्लेश क्यों आया? दुनिया में इस प्रकार का कष्ट क्लेश सहा हुआ एक जात दुनिया में, दुनिया के चरित्र में नहीं। आणि जगामध्ये एवढी अशी जात कष्ट आणि कष्ट सहन केलेली दुसरी कोणी नाही। कारण क्या मालूम है? कारण काय माहिती का? है ना, मत्ती के सुसमाचार 27 अध्याय उसका 21 से 23 वचन, मत्ते 27 अध्याय 21 ते 23 वचन। हाकिम ने उनसे पूछा, हाँ। इन दोनों में से किसको चाहते हो हाँ। कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? हाँ। उन्होंने कहा बरअब्बा को। हाँ। पिलातुस ने उनसे पूछा, हाँ। फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? हाँ। सबने उसे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ। हाकिम ने कहा क्यों? हाँ। उसने क्या बुराई की है? हाँ। परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हाँ। वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। उसका 25 वचन, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर हाँ। और हमारी संतान पर हो। देखा क्या किया? काय केलं? मांग करके सजा ले लिया। आणि मागून शिक्षा घेतली। अभी तक वो सजा पा रहा है प्रियोम, अभी तक उनको कहीं भी एक स्थिर वास या एक शांति का एक जीवन बिताने का अवसर अभी तक नहीं मिला। आणि अजूनही ते शिक्षा घेत आहे, अजूनही त्यांना शांतीने राहण्याची साठी जागा नाही मिळाली। अभी भी वो बड़े संकटों को सामना करेगा आगे भी। आणि याच्या पुढे सुद्धा मोठ्या मोठ्या संकटाचा सामना ते करतील। वो तो हम लोग हमारे
जीवन के सामने देख रहा है, आणि हे आपण आपल्या डोळ्यासमोर पाहत आहे. क्योंकि आज दुनिया, आज आपको मालूम है दुनिया एक ही देश के खिलाफ में, आणि संबंध जग फक्त एका देशाच्या विरोधात आहे किसका विरोध में है? आणि कोणाच्या विरोधात आहे? इस्राएल के विरोध में है। इस्रायलाच्या विरोधात आहे. और ये होगा आणि हे होईल क्योंकि उन्होंने मांग कर लिया कारण त्यांनी मागून घेतली. है ना। जब प्रकाशित के 16 अध्याय है, उसका 13 से 16 वचन, प्रगटीकरण 16 अध्याय 13 ते 16 वचन. फिर मैंने उस अजगर के मुंह से हाँ। और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से हाँ। 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। हाँ। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं हाँ। जो सारे संसार के राजाओं के पास हाँ। निकलकर इसलिए जाती है हाँ। कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाँ। उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। हाँ। देख में चोर के समान आता तो हुआ अभी आप देखिए, मानव उस दिन के लिए, या होने का अर्थ इसराइल के खिलाफ में सारे दुनिया को लाने के लिए यहाँ पर 3 दुष्टात्मा तीनों से निकलता है। आणि मग संबंध जगाला इस्रायलाच्या विरोधामध्ये आणण्याकरता या ठिकाणी 3 दुष्टात्मे निघतात. आपको मालूम है जब इंडिया, चाइना ये देश है पूर्व से, वहां पर जाना है तो एक रुकावट यूफ्रेटिस नदी है। यूफ्रेटिस नदी को मतलब प्रभु सुखाएगा, क्योंकि वो चटुआ कलश जब डालेगा उस समय में क्या होगा, यूफ्रेटिस नदी, हाँ उसका 6 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। 6 अध्याय प्रगटीकरण 6 अध्याय 12 वचन वाचा. जब उसने छठवीं मोहर खोली हाँ। तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ हाँ। और सूर्य कंबल के समान काला हाँ। और चंद्रमा लहू के समान हो गया। हाँ मतलब वो 16 का 12 पढ़ा ना, सॉरी मैंने अध्याय क्या तो बोला, 16 का 12 सॉरी। छठवें 16 अध्याय 12 वचन. छठवां स्वर्गदूत ने स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हाँ। महानदी हाँ। फरात पर उंडेल दिया हाँ। और उसका पानी सूख गया। हाँ उसका पानी सूखे, हमारे यूफ्रेटिस नदी आपको मालूम है 1800 मील लंबा और इतना गहरा, जहाज हमारा बड़ी आराम से जाता, वो नदी अभी सूख गया। क्यों सूख गया? क्योंकि आने वाले सबको उस समय में आखिरी लड़ाई कैसे रहेगा, आखिरी लड़ाई मिसाइल का नहीं रहेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सब उससे पहले ही प्रभु नष्ट कर देगा, प्रभु का आगमन से पहले। पर जो क्या होगा उस समय में, माला चाकू, तलवार, बाला, लकड़ी, वो लकड़ी लेकर 7 साल इस्राएल जलाएगा ना, ओ उस समय में बड़ा भीड़, उस समय में इस्राएल के खिलाफ जो आएगा, जो पहले लड़ाई चलता था ना शुरुआत का, वैसे ही लड़ाई होगा। आणि मग त्यावेळेला होणारं जे युद्ध आहे ते अणुबॉम्ब किंवा मिसाईलच्या द्वारे नाही होणार, तर मग तलवारीने, भाल्याने, लाकडाने होईल. आणि मग त्याच्याकरता लोक जे आहे ते जमिनीवर युद्ध करतील, है ना। ये लोग, सारे लोग इस्राएल के खिलाफ में आएगा आणि संबंध जग इस्रायलाच्या विरोधामध्ये येईल. और इस्राएल के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो जाएगा। आणि मग इस्रायला करता प्रभू येशू ख्रिस्त उभा राहील. हालेलुया। इस्राएल को प्रभु बोलेगा, आणि इस्रायलाला प्रभू म्हणेल, तुम लोग नहीं लड़ना, तुम्ही नका लढू मैं लड़ेगा। आणि मी लढेल. हो वास्तव में जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से जब पढ़ेगा ना, यीशु मसीह और हम लोग मंडली प्रभु के साथ वो श्वेत घोड़े पर आएगा। आणि प्रकटीकरण 19 अध्याय 11 वचनापासून पुढे जर बघितलं ना, तर प्रभू येशू ख्रिस्त आणि त्याच्यासोबत आपण लोक म्हणजे मंडळी त्या श्वेत घोड्यांवर येतील. और जब जैतून पहाड़ पर आएगा तो यीशु मसीह की पाव जैतून पहाड़ पर लगेगा तो 2 भाग बन जाएगा, हम लोग नहीं उतरेगा, यीशु मसीह उतरेगा। आणि मग ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताचे पाय जैतून डोंगरावर लागतील त्यावेळेला जैतून डोंगर 2 भाग होतील. मतलब जकरिया 14 का 4 में लिखा है। जकरिया 14 अध्याय 4 वचनामध्ये मैं लिहिले. अधिक वचन क्यों नहीं उड़ा के पढ़ा है, क्योंकि हम लोग ये बात को क्लास लिया है, फिर भी एक रिविजन के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आणि एक उजाळणे म्हणून तुम्हाला सांगत आहे. प्रियो एक बात जानना, एक गोष्ट जाणा, उस समय में लड़ाई का हथियार के नबी की किताब 13 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। आणि हेजकेल 39 अध्याय त्याचं 9 वचन वाचा. तब इस्राएल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे हाँ। और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। हाँ। ढाल और फरी, धनुष और तीर, हाँ। लाठी, हाँ। बर्छे, हाँ। सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। देखा 7 वर्ष तक उनको और कोई भी चीज की जरूरत नहीं, दुश्मन लाया हुआ उन लकड़ियों से अपना कार्य पका कर खाएगा। आणि मग 7 वर्षात त्यांना अजून दुसरं कुठल्या काही जाळण्याची गरज नाही. शत्रूंनी आणलेले जे काही लाकडं आहे ते 7 वर्ष जाळत राहून ते आपलं अन्न शिजवतील. अब आपको मालूम है जब 1967 में जब इसराइल का जब लड़ाई हुआ था, वहां पर 6 राष्ट्र का 242 फाइटर और उसका पूरा
न्यूक्लियर वेपन्स उनकी स्पोर्ट में एयरपोर्ट में न किया था। आणि 1967 साली ज्या वेळेला इस्रायलचं युद्ध झालं होतं त्यावेळेला त्यांच्या विरोधामध्ये 6 राष्ट्र आली होती आणि 242 फायटर प्लेन आले होते। त्यावेळेला ते फायटर प्लेन आणि अणुबॉम्ब सगळं एअरपोर्टवरच त्यांचं जाळून टाकलं। वैसे ही तसंच प्रभु के साथ का ये लड़ाई के लिए आने से पहले विरोधी का सारे न्यूक्लियर नाइट्रोजन जो भी जितना भी हो सब नष्ट किया जाएगा। आणि मग ते प्रभूच्या विरोधामध्ये येणारे युद्धाकरता ते जे काही क्षेपणास्त्र आणतील ते सगळं काही अणुबॉम्ब किंवा हायड्रोजन बॉम्ब ते सगळं काही प्रभू अगोदरच जाळून टाकेल। तुरंत दुश्मन क्या बोलेगा? लगेच शत्रू काय म्हणे, अभी इनसे लड़ना है आता यांना लढायचंय तो तर तुम लोग जाकर क्या करना? आणि तुम्ही जाऊन काय करा। योवेल ने भी किताब उसका 3 अध्याय का 9-10 वचन देखो ऐसा वो पहले से बोल कर रखा है। जोवेल 3 का 9-10 3 अध्याय 9 आणि 10 वचन। जाति जाति में प्रचार करो, हाँ। युद्ध की तैयारी करो, हाँ। अपने शूरवीरों को उभारो, हाँ। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, हाँ। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार। हाँ देखा अभी बाकी हथियार नहीं है इसलिए हल्की जो हल चला था ना उसके आगे थोड़ा लोहा रहता है उसको पीट करके तलवार बनाओ। आणि म्हणजे तुमचं नांगर आहे ना त्या नांगरच्या पुढे जे लोखंड राहतं त्याला वितळून तुम्ही त्याची तलवार बनवा और अपनी अपनी हंसियों को पीट कर हाँ। अच्छी बनाओ। हाँ देखा बोले बोले वाला भाई जरूरत के लिए कुछ तो लाओ। अभी एक बात मैं आपको बताऊं ये लाना पड़ेगा क्योंकि तभी वजन पूरा होगा। क्यों पूरा होगा? क्योंकि आपको मालूम है इस लड़ाई में मनुष्य का खून मतलब घोड़े के 200 मील बहेगा। घोड़े का लगा होना 4 फीट ऊंचा लेवल में आएगा। वो आना है तो न्यूक्लियर बॉम्ब डालने से नहीं होता। आणि मग मनुष्याचं रक्त जे आहे ते घोड्याचे जे लगाम आहे तिथपर्यंत ते एवढ्या उंचीवर राहील। म्हणजे एवढं रक्त जे वाहणार आहे ते अणुबॉम्ब टाकून न्यूक्लिअर बॉम्ब टाकून नाही वाहणार आहे। तर मग ज्या वेळेला तलवारीने मारलं जाईल मनुष्याला त्यावेळेला त्याचं रक्त निघणार आहे। मानव प्रकाशित वाक्य 14 के 20 में लिखा है आपको याद है? प्रगटीकरण 14 अध्याय 20 वचनामध्ये लिहिले ना तुम्हाला। और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाग रौंदे गए हाँ। और रसकुंड में से इतना लहू निकला हाँ। कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा। देखा घोड़े की लगाओ तो मतलब वो लगाम कहाँ रहता है? मुंह में। तो कम से कम 4 फीट ऊंचाई में मनुष्य का लहू बहाना बोलेगा तो कितनी करोड़ रहेगा अपन बोल नहीं सकते। आणि 4 फुटापर्यंत रक्त जे आहे ते वाईल। याचा अर्थ काय आहे की ते किती करोडो लोक मरतील याचा आपण अनुमान नाही लावू शकत। प्रियो ये लड़ाई उनका मतलब आपको मालूम है इसराइल में ही सबसे नूतन हथियार रहता है। आणि सगळ्यात जे ऍडव्हान्स शस्त्र आहे ते इस्रायल मध्ये राहतात। परंतु वो भी खत्म हो जाएगा, ते पण संपतील, वो भी काम नहीं आएगा। ते पण काय उपयोगात येणार नाही है तब प्रभु उनको बोलेगा मैं तुम्हारे लिए। आणि मग त्यावेळेला प्रभू म्हणेल की मी तुमच्यासाठी लढेल। क्योंकि आपको मालूम है इसराइल वो इनके सामने हार जाएगा आणि इस्रायल त्यांच्या समोर पराजित होईल। उनमें बहुत लोग मारा जाएगा आणि पुष्कळ इस्रायली मारले जातील मतलब बहुत भारी वहां पर नुकसान आएगा। आणि भयंकर त्या ठिकाणी नुकसान होईल। उस समय में प्रभु बोलेगा मैं तुम्हारे लिए लड़ेगा। आणि त्या वेळेला प्रभू म्हणेल मी तुमच्यासाठी लढेल। तो उन लोग मतलब बचाव के लिए मसीहा के लिए पुकारेगा। आणि मग त्या वेळेला स्वतःला वाचवण्याकरता त्या ख्रिस्ताला आवाज मारतील। आपको सबको याद है जकरिया 12:10 जकरिया 12 अध्याय 10 वचन। दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर हाँ। अपना अनुग्रह करने वाली हाँ। और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। हाँ। तब वे मुझे ताकेंगे, हाँ। अर्थात जिसे उन्होंने पेधा है, हाँ। और उसके लिए ऐसे रोएंगे हाँ। जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, हाँ। और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। बोले का अर्थ वो लोग मतलब किसी कारण भेज नहीं सकता। इस अवस्था आने के टाइम पर इसराइल प्रभु की ओर रोएगा। आणि मग कुठल्याही प्रकारे वाचू शकत नाही अशी अवस्था त्यांची येईल। त्यावेळेला इस्रायल प्रभू साठी रडेल। और वचन क्या बोलता है? वचन काय सांगतं? एक ही दिन में है ना क्या ऐसे या जैसे का 8 बजे मतलब ये वजह मैंने पढ़ने के टाइम पर है ना कितना मतलब पूरा बाल उड़ जाता। आणि यशा 66 अध्याय 8 वचन अशा प्रकारची वचन वाचल्यानंतर काय ना की आपले सगळे केस उभे राहतात। प्रभु का कार्य कितना मनोहर है आणि प्रभूचं कार्य किती मनोहर आहे। और रोमियो 11 का 26-27 में लिखा है कि वो सारे लोग उधार पाएगा। आणि रोम त्याचा 11 अध्याय 26-27 मध्ये आपण पाहतो की ते सगळ्या लोकांचं तारण होईल। कितना सुंदर बात, किती सुंदर गोष्ट आहे। परमेश्वर का इन कार्यों का
समाप्ति बहुत सुंदर है। आणि परमेश्वराचं या कार्याचा शेवट किती सुंदर आहे इसके बाद में 1000 साल का राज है। आणि त्याच्यानंतर 1000 वर्षाचं राज्य आहे हम लोग जानना चाहिए आपण जाणायला वो पाहिजे 1000 साल के राज में कितने लोग मिलना चाहते हैं। आणि त्या 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये किती लोकांना जाण्याची इच्छा आहे आमेन आपको इच्छा ही नहीं है। तुम्हाला इच्छाच नाही आप लोग सो के लगता है। तुम्हाला झोप क्या आली क्या असेल. सोचने लगा। काय जास्त विचार करू लागले प्रेज लॉर्ड। ये सब हमारे प्रति नहीं, इस्राएल के प्रति है। आणि प्रेम हे सगळं आपल्या संबंधाने नाही ते इस्रायला संबंध तो ये भी जानकारी आपको होने दे सोच करके थोड़ा सा आपको मतलब याद है इसके लिए बताया। आणि ही माहिती सुद्धा तुम्हाला असू द्यावी म्हणून तुम्हाला आठवण करून दिली बहुत सुंदर है। खूप सुंदर आहे प्रेम हमारे प्रभु आदि में अंत जाने वाला प्रभु का वचन में ये सब लिखा है आणि सुरुवातीला शेवट जाणणाऱ्या प्रभूच्या वचनामध्ये हे सगळं लिहिलंय और वैसे ही हो रहा है। आणि तसंच होत आहे तो ये वचन की द्वारा आपको ये निर्णय लेना है कि मुझे महाक्लेश में नहीं जाना, मला पुनरुत्थान में प्रभु के साथ जाना है। आणि आपण आता असा निर्णय घ्यायचा आहे की मला महाक्लेशामध्ये नाही जायचं तर पहिल्या पुनरुत्थानामध्ये प्रभू सोबत जायचं तो क्या करना? मग त्याच्यासाठी काय करायचंय प्रभु को दिल देना, प्रभूला आपलं हृदय प्रभु की द्यायचं आत्मा पाना, प्रभूचा आत्मा प्राप्त करायचा प्रभु में रहना। प्रभू मध्ये राहायचं प्रभु आपको सहायता करे। प्रभू आपल्याला सहाय्य करो प्रभु को बनो। प्रभूला गौरव मिळेल आमीन।